नमस्ते दोस्तों दिवाली आते ही प्रदूषण की चर्चा हमारे देश में शुरू हो जाती है, खास तौर पर दिल्ली और एनसीआर में। कहा जाता है कि दिवाली के कारण बहुत सारे पटाखे चलाए जाते हैं और उससे प्रदूषण होता है। हालांकि इस वर्ष दिल्ली में पटाखों पर बैन रहा और एनसीआर में पटाखे बेचने पर बैन रहा, लेकिन फिर भी दिल्ली में भी पटाखे चले और एनसीआर के जो अन्य शहर हैं उनमें भी पटाखे चले। उसके बाद ये दावा किया गया कि इस बार दिवाली के बाद प्रदूषण कम हुआ और इसका सारा श्रेय कहीं सरकारों ने लेने का प्रयास किया तो कहीं जो पर्यावरण से जानकार लोग और वैज्ञानिक थे उनका कहना था कि इस बार क्योंकि अचानक से हवा चल गई और हवा ने सारा प्रदूषण बहा दिया और धुएं का बादल छट गया। लेकिन अब मुद्दा एक अलग ही जो कई वर्षों से हमारे देश में चला आ रहा है। हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है यमुना की सफाई को लेकर। यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक कहते हैं कि यमुना के अंदर लाखों टन प्रदूषित जल और अलग अलग तरह के प्रदूषित खतरनाक केमिकलों ने यमुना में पलने वाले लाखों जीव जंतुओं को जहां मार दिया, वहीं यमुना को लगभग सुखा दिया है। लेकिन हर वर्ष जैसे ही छठ का त्योहार आता है, यमुना को लेकर राजनीति शुरू हो जाती है। राजनीतिक दल, यहां तक कि आम लोग भी दिल्ली के आसपास बने बैराजों से निकलने वाली यमुना के जल और वहां पर बनने वाले झाग, जहरीले झाग को लेकर अलग अलग तरह की बात करते हैं। एमसीडी हो या दिल्ली सरकार, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अब इस समय दिल्ली की जो सरकार है उनका दावा है कि इस वर्ष यमुना इतनी साफ है कि जितनी कभी नहीं रही। हालांकि छठ के दौरान स्थिति अलग ही देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार जहां एक और चुनावों पर भी केंद्रित है, उनकी राजनीति कि आने वाले एमसीडी चुनाव में वो दिखाना चाहते हैं कि हमने सफाई की, वहीं सच्चाई कुछ और है। इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजसेवी श्री जोगेंद्र खट्टर जी। खट्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। खट्टर जी, आज हम देखते हैं कि यमुना को लेकर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। दिल्ली सरकार और जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि दिल्ली में यमुना जो इस बार साफ है इतनी साफ कभी नहीं रही। वहीं हम बहुत सारे ऐसे वीडियो देख रहे हैं जहां पर अलग अलग राजनीतिक दल, उनका कहना है कि यमुना जो है इस बार भी वैसी ही गंदी है। 8 साल में अगर सरकार साफ नहीं कर पाई तो कब करेगी। करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है और ये सब अलग अलग दावे दिए जा रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली का एक पहचान यमुना अब एक तरह से सूखने को है और जहरीली हो गई है। अमित जी, ये हमारा मैं तो ये कहूंगा कि हमारे दिल्ली का ये दुर्भाग्य ही रहा है कि जब से ये सरकार दिल्ली की आई है, ये दिल्ली को विकास की तरफ ले जाने की बजाय ये कोई ना कोई विवाद इनका रहा है जब से ये चुने गए हैं, जब से इनकी सरकार बनी है। और मुख्यतः अगर आप ये लगा लीजिए कि 2014 से ही मैं हम केजरीवाल जी की एक वीडियो सुनते आ रहे हैं। हर साल इन्होंने ये कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, हर साल ये कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। आज 2014 से लेकर 2022 आ गई है, यमुना जो है वो आज भी मैली है और इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज भी यमुना दूषित है। अभी आप 2 दिन पहले ही मैं देख रहा था कि एक सांसद हमारे दिल्ली के प्रवेश वर्मा जी वहां पर गए हुए थे। एक केमिकल छिड़का जा रहा था, एक केमिकल जो है उसमें जहरीला केमिकल उस यमुना में मिलाया जा रहा था कि अब आप छठ पूजा आने वाली है, छठ के मौके पर जो है वो हमारे पूर्वांचल की माताएं बहनें जो है उसमें नदी में जा करके वो सूर्य को अर्घ इत्यादि देती है, उनका एक त्योहार है। तो उनको ये भी समझ में नहीं आ रही कि इतने दूषित यमुना में किस प्रकार से कोई जा पाएगा, किस प्रकार से वो अपनी पूजा अर्चना कर पाएंगे। तो पिछले 7-8 सालों से मैं ये देखता हूँ कि 8 सालों से पिछले इनको कोई भी, जिसको कहते हैं कि जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या,
कि हमने दिल्ली के लिए कुछ करना है, दिल्ली के विकास के लिए कुछ करना है, ना तो कोई फ्लाईओवर बनाए, ना स्कूल बनाए, ना कॉलेज बनाए, ना ही यमुना की सफाई की इन्होंने। और जिस जिस समय ये सत्ता पर काबिज हुए थे उस समय ये इसी मुद्दों को लेकर के जो है वो सत्ता पर आए थे कि हम लोग जो है दिल्ली का विकास करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। एक भी तो मुद्दा इन्होंने अपना जो है वादा पूरा नहीं किया। तो ये किस किस्म की सरकार है मैं नहीं समझ पा रहा। दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही मैं कहूंगा कि दिल्ली की जनता के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण ये रहा है। ये साल जो है, ये वर्ष जो है दिल्ली के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रहे जनता के लिए कि किसी भी कार्य को करने में ये सरकार सक्षम नहीं है। केवल विवाद खड़े करना इनका एक काम रह गया मैं समझता हूँ। और अभी यमुना की सफाई अगर आप कहें, अभी भी आज जा करके देखें, यमुना में इतनी झाग और इतने ज्यादा दूषित वो यमुना है कि आज भी हम वहाँ उस यमुना के अंदर, पहले किसी टाइम मुझे याद आता था हम बोटिंग इत्यादि के लिए जब हम बचपन में जाया करते थे, यमुना में बोटिंग भी करते थे और वहां पर पिकनिक मनाया करते थे। आज वो स्थितियां कहाँ रह गई। इतनी दूषित यमुना, उसको सफाई करने का जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, लेकिन इनको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। केवल केवल राजनीति करना मैं समझता हूँ शायद इनको एक अपनी जिम्मेदारी लगती है कि मैं हम वोट लेकर के जो है वो सत्ता में आ जाए, सत्ता में किसी तरह से इनको रहने की एक आदत सी पड़ गई मैं समझता हूँ। लेकिन जो इनकी मूल जो इनके जो वो थे, एक उद्देश्य कह लो, उससे वो भटक चुकी है ये सरकार। बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं खट्टर जी कि इस बार जो चुनाव की बात करते हैं, अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं, दिल्ली की बात करें तो भविष्य में एमसीडी का चुनाव है, तो शायद कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेकर ही ये चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे के अंदर हम दिल्ली में यमुना की सफाई एक मुद्दा बनाया जा रहा है, साथ में लैंडफिल साइट्स हैं। तीसरा मुद्दा जो पराली को लेकर था, उसमें भी एक आरटीआई, अभी हमने कुछ समय पहले एक आरटीआई देखी थी, उसके हिसाब से वित्त वर्ष 2020-21 के अंदर दिल्ली सरकार ने जो पराली का जो डिकम्पोजर है उसको छिड़काव के लिए 46 लाख रुपए खर्च किए और उसके विज्ञापन पे 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो आप अभी बात कर रहे हैं कि 8 सालों में यमुना की सफाई, तो यमुना की सफाई कितनी हुई और उसका विज्ञापन कितना हुआ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उसके दावे बड़े ऊंचे ऊंचे किए जा रहे हैं। ये जो मैंने आपको एक आरटीआई के बारे में बताया, इस आरटीआई को एक तरह से आप देख लीजिए कि 7.5 करोड़ रुपया खर्च दिया और आपने जो है 46 लाख रुपए का जो है सिर्फ उसको ऑन ग्राउंड उसका इस्तेमाल किया और बाकी का जो है विज्ञापन पे 7.5 करोड़ रुपए खर्च दिया। इस तरह शायद यमुना के ऊपर भी यही हो रहा है कि बातें ऊंची ऊंची हो रही हैं, विज्ञापन बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है ये लोगों को पता ही नहीं चल रहा। ढाक के 3 पात वही झाग आज देखने को मिल रहा है, बैराज के नीचे वही उसी तरह की चीज़ है। आप जैसे बता रहे हैं कि जहरीले केमिकल्स जो हैं उनको छिड़का जा रहा है। केमिकल तो केमिकल ही है, कुछ लोगों का दावा है कि वो जो केमिकल है वो एफडीआई अप्रूव्ड है और उससे जो है मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आखिर ये नौबत आ क्यों रही है? सबसे बड़ी बात, कोरोना के दौरान फैक्ट्रियाँ बंद थी, नाले में कचरा नहीं जा रहा था, जहरीला पानी नहीं जा रहा था, यमुना एकदम साफ हो गई थी। आज जो है इस साल हम देख रहे हैं कि यमुना में फिर दोबारा वही झाग नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है वो भी नाकाम है। जी खट्टर जी। अमित जी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो तो इन्हीं के कंट्रोल में आता है। लेकिन अभी पिछले दिनों आपने देखा जो नेशनल जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनएसजी है, उन लोगों ने दिल्ली सरकार पर बड़ा भारी जुर्माना लगाया था इस कूड़े के पहाड़ को लेकर के और पोल्यूशन को लेकर के। आप ये देखिए कि अब जो पिछले ये सालों से पराली पराली का जो गीत गाते आ रहे थे, इस बार वो पराली कहाँ गई? इस बार ये पराली का बहाना क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि पंजाब में अपनी सरकार है, इसलिए ये पराली का बहाना नहीं ले रहे। इस कारण से जो है वो प्रदूषण एक दिन 2 दिन के लिए वो प्रदूषण कम हो गया, आज फिर प्रदूषण का स्तर जो है वो ऊपर है। उसका इसको कोई दिल्ली सरकार को कोई क्रेडिट नहीं जाता उस दिन का प्रदूषण कम करने के लिए। ये एक जो है ना जो कुदरती, मैं कहूँगा कि ये एक चीज हो गई कि उस दिन हवा चल गई जिसके कारण से प्रदूषण सारा जो है वो बह गया। लेकिन इनके जो एफर्ट्स है, मैं बार बार यही सोचता हूँ कि ये हमारे दिल्ली वालों का दुर्भाग्य ही है कि इस प्रकार की हमें सरकार मिली जो किसी भी क्षेत्र में जो है किसी भी कार्यों को करने के लिए सक्षम या तो नहीं है
और या फिर इनकी इच्छा शक्ति नहीं है उस कार्य को करने के लिए। अपने कार्यों को दिखाने के लिए, यदि वही आपकी वाली बात है कि अपने कार्यों को करने की बजाय ये जो विज्ञापन पर जो है वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, विज्ञापन पर इतना पैसा खर्च कर देना, और उसी पैसे को यदि वो ग्राउंड में लेवल पे लगा दें, उस पैसे को यदि वो विकास के कार्यों में लगा दें, उस पैसे को यदि वो यमुना की सफाई में लगा दें, तो शायद मेरे हिसाब से जनता को राहत मिलेगी। दिल्ली वाले जो है लोग ज्यादा सुख सुविधा पूर्वक वो रह पाएंगे, बजाय इसके कि इन जो यमुना की सफाई कह लो या जो प्रदूषण का स्तर है जो इतना अधिक होता जा रहा है, उसके लिए भी इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। पिछले 2 साल पहले जिस समय स्मोक गन इत्यादि जो ये लेकर के आए थे, उसका भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा कि ये कम से कम प्रदूषण के दिनों में जो है स्मोक गन यूज कर लें, या जिस प्रकार से इन्होंने जो वातावरण को शुद्ध करने का जो एक प्लांट वहां पर कनॉट प्लेस में लगाया था, ऐसे कोई और प्लांट लगा लें, क्योंकि उस प्लांट से भी मैंने देखा केवल और केवल 15 मीटर की जो वायु है वो शुद्ध होती है, इससे अधिक उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो इन लोगों को शायद इच्छा शक्ति ही नहीं है कि प्रदूषण कम करने की तरफ जो है ये सोचें। ऐसा इनका जो है इच्छा शक्ति ना होने के कारण, या केवल और केवल राजनीति में लाइमलाइट में रहने का इनका एक जो इनका एक वो तरीका है, उसको लेकर के या अपनी सरकार को चलाते चले जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता जो है वो समझ चुकी है कि ऐसे झूठे वादे करने वाले को बदलना चाहिए। ऐसे झूठे वादे करने वाले व्यक्ति को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो दिल्ली की जनता के बारे में ही ना सोचे। जो यमुना की सफाई आज पिछले 8 वर्षों में यमुना की सफाई नहीं कर पा रहा व्यक्ति, तो मैं समझता हूँ नाकाम है, उसको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरकारों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बनती है। अगर आप 8 साल से एक सरकार चला रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि अगर लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में यमुना साफ हो सकती है तो यमुना साफ हो सकती है, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये मानव निर्मित कोई कारण है, उन कारणों की खोज की जानी चाहिए। दिल्ली का जो जल बोर्ड है, दिल्ली का जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, इन लोगों को कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि केवल और केवल ये कहकर कि लोग सीवर में या ड्रेन के अंदर जहरीला केमिकल डाल रहे हैं, वो यमुना में पहुंच रहा है, उसको रोकने को लेकर बहुत सारे एक्शन प्लान्स बनाए गए दुनिया भर में, उसकी रिसर्चेस हुई। हजारों करोड़ रुपया, मैं करोड़ों रुपए की बात नहीं कर रहा, हजारों करोड़ रुपया इतने सालों में यहाँ पर जो है खर्च हो गया। भले ही इससे पहले 15 साल यहाँ पर अन्य राजनीतिक दल की सरकार रही, उसके बाद अब दूसरी पार्टी की सरकार रही, तो ये सब सरकारों को तो करना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो राजनीतिक दलों के साथ। लेकिन खट्टर जी, कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि आम आदमी से मेरा मतलब है आम जनता, और हमारी भी कुछ ना कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जहरीले इस प्रदूषित पानी को, प्रदूषित चीज़ों को इस तरह से यमुना में ना पहुंचाएं। अगर सरकारें नाकाम हैं तो हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। लोगों ने, हालांकि बहुत सारे लोग यमुना के घाटों पर जाकर यमुना की सफाई भी कर रहे हैं, तो हम आम दिल्ली वासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको साफ रखें, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इंडस्ट्री का पानी जो है उसमें उनका नाले इत्यादि का पानी उसमें ना जाए उस यमुना में, ये सख्ती करने का कार्य या लोगों को एजुकेट करने का कार्य जो है वो सरकारों का ही बनता है। नागरिकों का कर्तव्य जरूर है, लेकिन उससे पहले सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो सरकार अपने नागरिकों को एजुकेट करे। केवल केवल विज्ञापन देने से कार्य नहीं चलते। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कि सरकारों को एजुकेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं अगर आप उसको ड्रेन के लिए कोई स्थान नहीं देंगे, उसको ये नहीं बताएंगे कि कहाँ उसको ड्रेन करना है अपनी इंडस्ट्री का पानी, तो वो कहाँ करेगा। वो भी हो सकता है वो ज़मीन के अंदर, क्योंकि आज हम देखते हैं कि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ पुरानी लगी हुई हैं, वहाँ पर पानी बहुत जहरीला है, और इस जहरीले पानी के कारण अब दिल्ली का ग्राउंड वाटर पीना भी नामुमकिन हो चुका है। लोग आज भी जो है बोतल से पानी खरीद के पीते हैं। बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, या पानी जो है साफ़ नहीं है, टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। ये हमारे देश राजधानी की स्थिति है, और इस स्थिति को सबसे ज़्यादा बिगाड़ने का कार्य जो है सरकारों की नाकामी, सरकारों की
ढीलापन और सरकारों द्वारा इसको लेकर आंख मूंद कर बैठ जाना, क्योंकि इतने वर्षों में आपने क्या किया इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि केवल आप छठ के नाम पर राजनीति करें। चुनाव के दिनों में अगर छठ आने वाली है तो आप केवल और केवल वहाँ पर नाचने गाने के इंतज़ाम करवा दें और ये सब चीज़ें करें, लेकिन फिर भी आप यमुना को साफ़ नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो हमें माफ़ नहीं करेंगी। और ये राजनीतिक दल केवल अपनी राजनीति करके सरकार चलाकर, हो सकता है किसी मुद्दे पर ये सरकार गिर जाए तो दूसरी सरकार आएगी, लेकिन राजनीतिक दलों को ये सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सरकारों के हाथ में काफ़ी कुछ है। जी खट्टर जी, आप आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और प्रदूषण और पर्यावरण हमारा एक मुख्य मूल आधार है हमारे जीवन का, और अगर ये साफ़ नहीं होगा तो हम किस प्रकार से अपने जीवन को आगे चलाएँगे, सृष्टि कैसे चलेगी, लोग कैसे रहेंगे, लोगों के रहने लायक की जगह कैसे रहेगी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी होगी। इस विषय पर आपने अपनी महत्वपूर्ण राय रखी, अपनी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की, लोगों के साथ अपने विचार शेयर किए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद अमित जी। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।